हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवा। मैंने आपके लिए क्लास 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट की। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले बनाना और उनके नेम राइटिंग करना आपको सिखाया था। आज मैं सिलेबस में ही जाकर छोटे छोटे कुछ टॉपिक से स्टडी कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा एक टॉपिक आया करता है जिसका नाम है एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। दूसरा हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, और आज हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के ही पार्ट है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। अगर हम ये सीख पाएंगे तभी हम थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट पे काम कर पाएंगे, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख पाएंगे। तो ये पहले जानना जरूरी है। देखिए, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको हिस्ट्री बतानी चाहिए। आप खुद से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप खुद के पास सोर्सेज हैं, आप खुद जाके गूगल पे जाके अपना पढ़ सकते हैं। मैं वो सब बता के आपका समय और अपना नहीं खराब करना चाहता। हम वो पढ़ना चाहते हैं जिसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता है। बताने को बहुत कुछ बताया जा सकता है, ठीक है, बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कम समय में जितना ज़्यादा हम कह सकते हैं बातों को, वही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मेरे टॉपिक हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और परसेंटेज कंपोजिशन। ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एटॉमिक मास होता है उसको सीधा वेंग नहीं किया जा सकता। आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक मास सीधा वेंग नहीं किया जा सकता। हमें उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट हम उसे वेंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन को लेकर उसके पैरामीटर्स बनाए गए। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने रिलेटिव एटॉमिक वेट मास निकाले, फिर मॉडिफिकेशन किया, वैल्यू को और अपडेट किया गया, तो ऑक्सीजन का पैरामीटर लिया गया। और लगभग 1961 में हमने 1961 में जाके पैरामीटर लिया गया था कार्बन 12। आइसोटोप है ये आपका, सबसे स्टेबल है। कार्बन 12 का आइसोटोप लेकर पैरामीटर बनाया गया था एटॉमिक वेट के लिए। एटॉमिक वेट को आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट का सबसे अच्छा पैरामीटर है आपका AMU। जैसे कि मान लीजिएगा ऑक्सीजन का, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन का सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, ठीक है। 2 मिनट के लिए मान लीजिएगा सोडियम का एटॉमिक वेट है 23, ठीक है, 23, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास 16 AMU। ये एटॉमिक वेट का पैरामीटर है, ठीक है, मेजरिंग पैरामीटर है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। हम इसे और आजकल थोड़ा सा अपडेट किया गया है। हम एटॉमिक मास की जगह हम लिख सकते हैं 16U। यूनिफाइड मास है ये, U भी लिख सकते हैं, U को लिख के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर ग्राम में अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो आपका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है, दिस इज 16 ग्राम। तो इस तरीके से आप अपने एटॉमिक वेट को पता कर सकते हैं। AMU उसका पैरामीटर है, हम U में भी लिख सकते हैं। अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कंपाउंड्स में एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट के अंदर एटॉमिक मास को एसोसिएट करके हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। मैं आज यही सब चीज निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। CO2, इसके अंदर 2 तरीके के एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। C+2O, ठीक है। आपको देखना 2 तरीके, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास। फिलहाल थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ कि इसका होता है 44 AMU, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास 44 AMU। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वही क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 44 ग्राम, ठीक है। दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ये होगा मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाना चाहता हूँ कि जिससे आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए, ठीक है, वेट और मॉलिक्यूलर मास के लिए।
क्योंकि ये सब आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल सेक्शन है कि फिजिकल केमिस्ट्री का वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ करके। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये आपके एलिमेंट है, मैं 20 तक ले रहा हूँ। देखिए ये किसी बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये केवल आपके लिए एक ट्रिक बनाई गई है जिससे आप अपना काम कर लें, जिससे आप अपना काम आसानी से कर लें। एटॉमिक नंबर आप 10th स्टैंडर्ड में इतना तो पढ़े हैं भाई, ये इसका 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए, वी नो डैट केमिस्ट्री क्या कहती है कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम लिखते हैं नीचे, एटॉमिक नंबर, और ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या, मास नंबर। और केमिस्ट्री में एटॉमिक वेट जस्ट इक्वल माना गया है किसके, आपके मास नंबर के। मतलब आपके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है कि जो मास नंबर आएगा वही एटॉमिक वेट होगा, जो मास नंबर आएगा वही एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, चलिए कैसे आएगा, एटॉमिक नंबर आपको आने चाहिए, 20 तक तो याद ही रहने चाहिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको तकलीफ होती है तो मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले पॉज करके से नोट कर लें। आप इस तरीके से, मेरे एक तरीका है, आप इसे लगा सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये आपकी फैमिली है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, ये आपकी फैमिली की पहली गली है, ये दूसरी गली है, ये तीसरी गली है, ये चौथी गली है। पहली गली में 2 मेंबर रहते हैं, दूसरी गली में जो आपके केवल 8 मेंबर रहते हैं, थर्ड में भी 8 रहते हैं। यहाँ पे रहते तो 32 है, लेकिन फिलहाल 2 लोग रह रहे हैं, फिलहाल इन्हीं से काम है। ठीक है, रहते तो 32 है, लेकिन फिलहाल आपको इतने लोगों से ही काम है। ठीक है, तो पहली गली जो आपको दिखाई दे रही है वो मेरी पहली फिंगर है, ध्यान से देखें। पहली फिंगर का ये नंबर्स देखें, 1 2 1 2, हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गया, हाइड्रोजन हीलियम खत्म हो गया, नो प्रॉब्लम। सेकंड फिंगर से आपकी सेकंड रो स्टार्ट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन खत्म हो गया, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरन, ध्यान से देखें, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियोन। 8 पे खत्म होगा, 8 पे ये खत्म होगा। ठीक है, थर्ड गली आपकी फिर यहीं से स्टार्ट होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, चौथी गली यहीं से स्टार्ट होगी, पोटेशियम, कैल्शियम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 4-6 बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक दो बार इस ट्रिक को लगाइए। फिर सुनिए, पहली गली हाइड्रोजन, हीलियम खत्म हो गया, दूसरी गली यहीं से स्टार्ट होगी, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन खत्म हो गया। तीसरी यहीं से स्टार्ट होगी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, पोटेशियम, कैल्शियम। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। ओके, अब मैं हटाता हूँ, ये थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ऊपर मास होता है और मास ही हमारा किसके बराबर है, एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के लगभग बराबर है। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा एक स्टूडेंट आपके पास आया कार्बन लेकर और एक आया आपके पास सोडियम लेकर, और हमसे बोलता है कि सर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। मुझे तो पता नहीं है, स्टार्ट करें। हाइड्रोहीलियम नहीं आया, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन मिल गया। पहली गली में 2 थे, दूसरी में 4 थे, 2 और 4 कितना हो गया, 6, एटॉमिक नंबर आ गया। सोडियम की बात कर लेते हैं, भाई सोडियम कहाँ रहता है, चलो फिर ढूंढते हैं। हाइड्रोहीलियम नहीं आया, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन नहीं आया, सोडियम आ गया। थर्ड गली में रहता है पहले ही कमरे में, ठीक है, तो 2 8 1 कितना हो गया, 11। हमें इनके वेट चाहिए, हमें इनके मास चाहिए,
तो केमिस्ट्री में एक ट्रिक आपके लिए बनाई गई है कि जिनके एटॉमिक नंबर इवन आए, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, आप परेशान ना हो, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बस एक ऐसा इजी मेथड है जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो पाए। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर इवन आए उसका जस्ट डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12, यही मास होगा, यही वेट होगा। कार्बन का वेट 12 होता है, आप चेक कर सकते हैं। और सोडियम कितना 11, ऑड नंबर है, इवन और ऑड का खेल है। अगर इवन नंबर है जस्ट डबल कर दीजिए, और ऑड नंबर है तो डबल करके ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऑड नंबर में आएगा तो डबल करके ऐड कर दीजिए। तो 11 2 जा 22, और एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 23, और 23 होता है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं, 23 होता है आपका एटॉमिक वेट। ठीक है, चलिए यही आपका मास नंबर होता है। अब तो चीजें आसान हो गई। चलिए मेरे पास आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 होता है, 12 होगा इवन, कितना हो जाएगा 24। सल्फर 16 होता है, इवन नंबर कितना हो जाएगा 32। ठीक है, फिर देखिए पोटेशियम होता है 19, 19 कैसा ऑड नंबर, कितना हो जाएगा 39। मेरे पास है कैल्शियम 20 होता है, कितना हो जाएगा 40। ठीक है, मेरे पास है मेरे पास ऑक्सीजन 8 होता है, कितना हो जाएगा 16। मेरे पास है फॉस्फोरस 15 होता है, कितना हो जाएगा 31, क्योंकि 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, आप समझ रहे हैं, आप इस तरीके से निकाल सकते हैं अपने एटॉमिक वेट को। ठीक है, अपनी चीजों को आसान करने के लिए। ठीक है, देखिए एरर आएगा, मैं ये नहीं कहता कि एरर नहीं है, एरर आएगा, एरर है। आर्गन में एरर मिल जाएगा, हमारी ये थ्योरी फेल हो जाएगी। ठीक है, आर्गन में फ्लोरीन में भी कुछ एरर आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो एरर तो है, लेकिन हम केवल एक ट्रिक निकाले हैं जिससे हमारी चीजें आसान हो जाए। अब इसका फायदा क्या होगा वो देख लेते हैं। एटॉमिक वेट निकालना आ गया, तकलीफ नहीं होगी, काम बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिएगा आप जरा से। और देखिए एल्युमिनियम होता है 13, और नंबर है 13 दूनी 26 और 1 27, 27 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक वेट आ जाएगा, वही मास के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब फायदा कहाँ होगा वो सोच लीजिएगा। CO2 हमसे कहेगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। एटॉमिक वेट से ही आते हैं क्या मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि ये कंपाउंड है, इसके अंदर एटम है, C कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 मोल है। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैंने तरकीब आपको बता दी है, C+2 O। मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, C+2 O, बिल्कुल सर। कार्बन कितना होता है 6, 6 तो इवन नंबर है, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8, 8 दूनी 16, कितना हो गया 12 + 32, कितना हो गया 44, कितना हो गया 44। आई बात समझ में, कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, चलिए एक और आ गया मेरे पास Na2CO3 का निकालना है। सर अलग अलग कर लीजिए, 2 × Na हो जाएगा, C 3 × O हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सोडियम कितना होता है 11। ठीक है, 11 तो ऑड नंबर है, कितना लगेगा 23, क्योंकि 11 दूनी 22 और 1 23। कार्बन 6 दूनी 12, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 लगेगा, कितना हो गया 46, 12 48, ऐड कर लीजिए 106 आएगा। ऐड कर लीजिए कितना आएगा 106 आएगा। आप इस तरीके से अपने मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड्स के। यही प्रॉब्लम है आपकी एनसीईआरटी में पहली। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए मेरे पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट। फॉर्मूला बनाना सिखाया था भाई लास्ट टाइम मैंने आपको। चलिए C अलग कर लीजिए, C अलग कर लीजिए, 3 × O हो जाएगा। कैल्शियम 20 होता है, कितना लगेगा 40। कार्बन 6 2 12, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 लगेगा। 40 + 12 + 48, सम कर लीजिए 100 आएगा। सम कर लीजिए 100 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपने मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी हमें फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल्स तभी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास आ गया ग्लूकोज C6H12O6, मेरे पास आ गया यूरिया NH2CO NH2, मेरे पास आ गया C2H5OH इथाइल अल्कोहल, मेरे पास आ गया मीथेन। मुझे इन सबका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन 6 है, 6 × C, 12 × H, 6 × O, कार्बन 6 2 12 आएगा,
हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, ऑक्सीजन फिर 8 दूनी 16 आएगा, कितना आ गया 12 छिक 72, ठीक है 12 16 छिक्के 96 96 आ जाएगा, ठीक है। और आप इसे ऐड करेंगे ये 180 आएगा, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 180 आ जाएगा मेरे बच्चे, आप इसे ऐड कर सकते हैं। चलिए ये आ गया, अब फिर शुरू करते हैं। इसको आप या तो जोड़ लीजिए या अलग अलग कर लीजिए। एन 2 × H। आपको एक और बात बता दूं, नाइट्रोजन मैंने तो कहा था एरर है, नाइट्रोजन का आपके हिसाब से 15 आएगा है ना, लेकिन नहीं, आपको इसका 14 लेना है। आपको कितना लेना है इसका 14 लेना है। ये सब कॉन्सेप्ट नहीं थे, ये बस आपकी मेथड था। ज़्यादातर लोगों के सही आएंगे, लेकिन मैंने कहा था कुछ तो एरर आएंगे। नाइट्रोजन में एरर आएगा, आर्गन में आएगा, तो नाइट्रोजन का 14 लगाना है आपको, ठीक है। चलिए तो फिर नाइट्रोजन प्लस 2 × H CON 2 × H, लंबी कहानी हो गई। नाइट्रोजन 7 2 14, हाइड्रोजन का फिर 1 आएगा, कार्बन का 12 आएगा, ऑक्सीजन का 16 आएगा, ठीक है, फिर 14 आएगा, ठीक है, फिर 14 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा, फिर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐड कर लीजिएगा 60 बैठेगा शायद, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा कितना बैठेगा 16 बैठ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसका आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका 46 आएगा, इसका सॉल्व कर लीजिए, इसका 16 आएगा, ठीक है। निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका बता दिया, कॉपी करें। चलिए बड़ा सिंपल है, जिसके इवन है उसका डबल कर लीजिए, और जिसका ऑड है उसका डबल करके एक ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, अब आपको तकलीफ नहीं होगी ये सब करने में। चलिए एक और आ गया मेरे पास H2SO4, बहुत जरूरत पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसे। हाँ सर, चलिए शुरू करते हैं। 2 × H S 4 × O, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 लगेगा, सल्फर का 16 दूनी 32 लगेगा, ऑक्सीजन का 16 लगेगा, ये 2 हो गया, ये 32 हो गया, ये 64 हो गया, ऐड कर लीजिए 98 हो गया, ठीक है। ऐड कर लीजिए 98 हो गया। ये आ गया इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट आ गया। क्या आ गया, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। चलिए कैसे लिख सकते हैं, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98 AMU। हम लिख सकते थे कितना, सॉरी 98 U, लेकिन ग्राम में चाहिए, तो H2SO4 का ग्राम में चाहिए, कितना लिख सकते हैं 9228 ग्राम, ओके 98 ग्राम, ठीक है। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस स्पेलिंग में जाते हैं, ठीक है। चलिए तो एटॉमिक वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट आ गया, ठीक है। अब आपको शायद तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए हटा देते हैं, कुछ फॉर्म कुछ लिख रहा हूं, प्रैक्टिस करिएगा इनकी निकालने की। O2, ठीक है, N2 N2O N2O3 N2O5 H2SO5 H2S2O8 O3, ओजोन बोलते हैं इसे, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, HCl H3PO4, ठीक है, C12H22O11, ठीक है ना। इन सब की प्रैक्टिस करिए, निकालिए, आपकी 1 नंबर की प्रॉब्लम तैयार हो चुकी है। आपसे किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकलवाया जा सकता है, अब आप निकाल सकते हैं। अब एटॉमिक वेट निकालना आ गया, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आ गया। मैंने कुछ आसान पॉइंट आपको बताया जिससे आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाए, ठीक है। चलिए एक तो थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम और है। मान लीजिए आपके पास 2 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, एक C12 का आइसोटोप्स है, एक C14 का आइसोटोप्स है। 6 आइसोटोप्स के बारे में थोड़ा सा तो पता होगा। एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं और मास उनके डिफरेंट होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम है और मास उनके डिफरेंट है। ये मास ही वेट होता है, यह बात तो मेरी आपसे हो चुकी है, ठीक है। चलिए हमसे कहेगा कि मेरे पास 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 का 20% अबंडेंस है, ये आपका 30% अबंडेंस है। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा, ठीक है। तो मेरे पास एक तरीका होता है कि एवरेज
एटॉमिक मास इक्वल्स टू सिग्मा परसेंटेज और एबंडेंस, ठीक है, अपॉन 100 इंटू आइसोटोपिक मास। तो ये मेरे समझ में आता है कि अगर इस आइसोटोपिक का एवरेज एटॉमिक मास चाहिए तो कैसे आएगा, एवरेज एटॉमिक मास क्या लिखूंगा, पहले हम परसेंटेज कितना है 20 और उसका वेट कितना है 12 अपॉन 100 प्लस सिग्मा लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, दूसरा है 30 और उसका कितना 14 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका एवरेज, आपका क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे पास आइसोटोप्स है नियोन का, एक नियोन है 20, ठीक है, एक नियोन है मेरे पास 20, एक नियोन है 21 और एक नियोन है 22। ऊपर तो मास है तो बात जानते हैं। इसका परसेंटेज अबंडेंस है 90.51%, इसका है 0.27 परसेंटेज और इसका है 9.22 परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज अबंडेंस दे रखे हैं मेरे को, आइसोटोपिक्स नियोन है, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। इस बार 3 लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला है मेरा वही, यही लगेगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बार बार, मैं सीधा काम कर रहा हूँ। तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस कितना है इसका 90.51 इंटू 20 अपॉन 100 प्लस, अब दूसरे के लिए आ जाएगा 0.27 इंटू 21 अपॉन 100 और तीसरे के लिए आ जाएगा 9.22 इंटू 22 अपॉन 100, ठीक है। आप इसे ऐड कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो ये आएगा 20.17 ये, ठीक है। ये मैंने कर रखा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं एक और प्रॉब्लम आपको बता देता हूँ, हटा देता हूँ, फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक। मान लीजिएगा 2 आइसोटोप्स आपको फिर दे रखे हैं, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 37 होता है, ठीक है। वो कहेगा क्लोरीन 35 आइसोटोपिक क्लोरीन 35-37 का रेशियो है 3:1। तो व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे कि एटॉमिक वेट इनटू रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटोपिक प्लस एटॉमिक वेट सेकंड इनटू सेकंड आइसोटोपिक रेशियो अपॉन टोटल आइसोटोपिक रेशियो। इस तरीके से आप अपना एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं अगर रेशियो की फॉर्म में दे रखा है तो, ठीक है। चलिए, तो एटॉमिक वेट से रिलेटेड मेरी बातें हो चुकी हैं, अब मुझे करनी है परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड बात, ठीक है। ये भी मेरी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ही पार्ट है। जब ये सीख जाऊंगा तभी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सीख पाऊंगा, ठीक है। चलिए, पहले एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमारा हुआ करता है मास, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट अपॉन कैपिटल एम। व्हाट इज कैपिटल एम, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर मास एम इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज कंपोजिशन का, कि आप परसेंटेज पता कर सकते हैं। मान लीजिएगा आपसे कोई ये कहता कि मेरे पास C2H5OH है और आपसे क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H5OH, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C2H5OH एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन C2H5OH। इस तरीके से प्रॉब्लम आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लें मेरे को, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, पहले मेरा फॉर्मूला नोट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर निकालना चाहते हैं
तो मेरे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ एलिमेंट और मास ऑफ एलिमेंट, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट, मास मतलब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास, टोटल मास एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, ठीक है, इनटू 100। तो फॉर्मूला मैं एक ही बार लिखूंगा, बार बार नहीं लिखूंगा। प्रॉब्लम कुछ ऐसे बनने वाली है कि मान लो कोई आपके पास फॉर्मूला लेकर आया C2H5OH, आप जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला है, हमसे कहेगा कि सर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन C2H5OH, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से प्रॉब्लम आपकी मेरे सामने आएगी, ठीक है। चलिए तो पहले क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो C2H6 एक ही जगह लिख लेते हैं O, तो 2 इंटू C हो जाएगा, चलिए 6 इंटू H और 1 इंटू O, ठीक है। तो कार्बन कितना हमारे पास हो गया, कार्बन हो गया भैया 6 2 या 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये हो गया 24 प्लस 6 प्लस 16, आप सम कर लें, ये आ गया 46। तो 46 आ गया मॉलिक्यूलर मास। बताओ ये नीचे वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है। अब एक एक करके, इसमें 3 ही एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ये तो दिखाई देता है कि एक इसके अंदर कार्बन है, एक इसके अंदर हाइड्रोजन और एक इसके अंदर ऑक्सीजन है। शुरू करते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो फॉर्मूला मैं वही बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार। कार्बन कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास टोटल कितना है 24, तो 24 अपॉन 46 इंटू 100 करना पड़ेगा। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए तो इसी में भैया हाइड्रोजन टोटल कितना है 6, कितना है 46 इंटू 100 करना पड़ेगा। और परसेंटेज ऑफ क्या चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना है 16/46 इंटू 100 करना पड़ेगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा लगभग 52.2%। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 13% के आसपास, और ये आएगा आपका 34.8%। इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लें, पॉज कर लें, ठीक है। चलिए अब इसी तरीके से एक प्रॉब्लम हम लोग और कर लेते हैं कि मेरे पास है Na2SO4, सोडियम सल्फेट में सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन में, ये शायद एनसीईआरटी में भी है, सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन का परसेंटेज डिटरमाइन करना। फॉर्मूला में बार बार नहीं लिखूंगा, एक ही बार लिखूंगा। तो पहला काम तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। शुरू करते हैं, 2 इंटू Na होगा, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, क्या होगा, सोडियम कितना होगा 23 लगेगा, 11 दूनी 22 और 23, ये होगा कितना 16, ये कितना होगा 32 होगा, ये 16, ये आ जाएगा 46, 32, 64, सम कर लीजिए 142 आ जाएगा, आप जोड़ लीजिएगा। अब आप एक एक करके सबके सेटर खोल लीजिए। परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ क्या सल्फर, परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन, ठीक है। फॉर्मूला क्या राइटिंग होगा, सोडियम टोटल कितना है 46 और नीचे कितना है 42 इंटू 100 हो गया काम। नीचे आ जाइए, सल्फर कितना है हमारे पास टोटल 32 और टोटल मोलर मास कितना है 142 इंटू 100। ऑक्सीजन की बात करूँ, ऑक्सीजन कितना है मेरे पास 64, 142 इंटू 100, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये 32 आएगा, लगभग 32, ये आएगा 22.5 के आसपास और ये आपका आ जाएगा 45.1 के आसपास। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन। चलिए एक और देखते हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी में है, बट ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट, ठीक है, इनटू 5s2। एक बच्चे ने पूछा सर ये 5s2 का है, ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, कॉपर सल्फेट की बेटा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी सॉल्ट में अगर वाटर आ जाए तो वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, ऐसे पूछ सकता है। तो पहले तो टोटल का निकालना है, CuS
4 इंटू ओ, 5 टाइम वाटर, ठीक है सही कर रहा हूँ। कॉपर का मदद कर देता हूँ थोड़ा सा, कॉपर का 63.5 होता है, ये दिया जाएगा, परेशान ना हो। 63.5, 32 लगेगा, ऑक्सीजन का वापस 16 लगेगा, वाटर का तो आप जानते हैं 18 होगा, ठीक है, वाटर का आप जानते हैं 18 होगा, तो 63.5 प्लस 32, ठीक है, ये कितना हो गया 64, ये हो गया 90, और आप इसे सम करेंगे तो ये आएगा 249.5, ठीक है 249.5, ठीक है, ये निकल कर आ जाएगा आपका, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक, चलिए 249.5 आ जाएगा। अब सबके लिए अलग कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ कॉपर, फॉर्मूला मेरा वही राइटिंग होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो सबके लिए पहले काम करते हैं, कॉपर के लिए बता, कॉपर का टोटल कितना है 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100 करना पड़ेगा। सल्फर करना है, सल्फर कितना है 32 अपॉन 249.5 इंटू 100 करना पड़ेगा। ये कितना है 64, 249.5 इंटू 100 करना पड़ेगा। ये कितना है 90, 249.5 इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 36.1% के आसपास। बाकी का सॉल्व कर लीजिएगा, पॉज करके नोट करिए। तो जैसा कि आप परसेंटेज की प्रॉब्लम कर सकते हैं, एटॉमिक वेट निकालना सिखाया है मैंने, मॉलिक्यूलर मास आप किसी भी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं, परसेंटेज आप किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की पता कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, उस एलिमेंट का टोटल मास कितना है अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो और भी स्टूडेंटों को बताएं, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए।